कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम पेपर करेंगे। जो हमारी दिल्ली है उसकी जो स्कूल है उसी का एनुअल पेपर, उसका सेक्शन नंबर ए और बी मैंने करवा दिया है पहले ही। नहीं देखा तो जाइए फटाफट देख लीजिए। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उसके आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसे समझाती हूँ और ये क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखिए एक रोहन नाम का लड़का है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और हमेशा सुस्त रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया और फिर उसमें एक मिनरल की कमी थी और उसकी जो डाइट में एक कुछ मतलब ऐसी चीज़ों की कमी थी, तो वो भी इंक्लूड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उसे सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रोहन को कौन सी डिजीज हो गई है जिससे वो सफर कर रहा है, तो उसे अनेमिया हो गया है। ठीक है, वो हमेशा सुस्त रहता है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यानी उसे अनेमिया हो गया है। ठीक है, और उसके जो फूड कंपोनेंट में कौन सी चीज नहीं है जिसकी वजह से उसे अनेमिया हुआ है, तो उसके फूड कंपोनेंट में आयरन नहीं है जिससे उसे अनेमिया हो गया है। और डॉक्टर ने उसे क्या फूड आइटम सजेस्ट किए हैं जिससे वो जिसमें आयरन हो, तो देखिए उसको अब ही शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जैगरी यानी गुड़, डेट यानी खजूर और एप्पल एंड पल्स इन हिज डाइट, और कुछ दालें अपनी डाइट में इंक्लूड करे, ये बोला गया है, डॉक्टर ने उसे कहा है। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसे लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट आप क्वेश्चन नंबर बी पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी है। ठीक है, देखिए हमें जो खाना है वो अच्छे से चबा कर क्यों खाना चाहिए, प्रॉपरली चू करके क्यों खाना चाहिए। और दूसरा है हमें दो ऐसी हैबिट्स बतानी है जो हमें हेल्दी रखे। ठीक है, चूइंग फूड्स प्रॉपरली हेल्प्स इन इजी डाइजेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छे से चू करके खाएंगे तो जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दो अच्छी हैबिट्स जो हमें हेल्दी रखें वो हैं वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड्स। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम आपको हाथ धोकर ही खाना चाहिए। ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, और हमें अच्छे फ्रेश और क्लीन फूड ही खाना चाहिए। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपने मिड टर्म में भी किया होगा। देखिए इधर आपको एक्सप्लेन करना है लीनियर मोशन को, सर्कुलर मोशन को और ऑक्सिलेटरी मोशन को विद एग्जांपल ईच, और सबके एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए लीनियर मोशन, when an object moves along a straight line its motion is called linear motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मोशन लीनियर मोशन कहलाता है। और एग्जांपल है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए when an object moves along a circular path its motion is called circular motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट या मूव करता है तो उसका मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। और एग्जांपल है अ मूवमेंट ऑफ अ हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक है उसके हैंड सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। अब ऑक्सिलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ फिक्स about a fixed point its motion is called ऑक्सिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल है जो पेंडुलम है वो ऐसे स्विंग करती है ना, देखिए ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक इसका पॉइंट, फिर ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, ओके समझ आ गया आपको ये। चलिए फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आपको ये वाला तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, देखिए व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल,
क्या होते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, और हमें दोनों के एग्जांपल भी देने हैं। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच कैन अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, एग्जांपल है आयरन और निकेल। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच कैन नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, होते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वुड और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में है कि हम क्या ऐसे हम कौन सी ऐसी चीजें करेंगे जिससे वो मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम उसे जलाएंगे या हम उसे हैमर से पीटेंगे या हम उसे अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो जो मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हम जिसका बी है डी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।